नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द में। विकारी शब्द की शुरुआत की थी हमने। विकारी शब्द कितने होते बच्चे? 4, जिसमें से पहला हमने बात की थी संज्ञा, ठीक है, और दूसरा होता है आपका सर्वनाम, तीसरा मैंने आपको बताया था विशेषण, विशेषण आएगा तीसरा, और नेक्स्ट था हमारा क्रिया। विकारी शब्द में से संज्ञा हमने पढ़ लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका सर्वनाम। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम क्या है? सर्वनाम, सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। कहने की बात यह है, परिभाषा क्या होती है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो संज्ञा का स्थान लेता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। सर्वनाम की परिभाषा हो गई है। सर्वनाम संख्या में कितनी है? संख्या, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो 11 संख्या आ जाएगी बच्चों, 11, ठीक है। ये 11 कौन कौन से, मैंने भेद की बात नहीं की है ना, प्रकार की बात नहीं की है, मैंने 11 बोले हैं सर्वनाम होते हैं। जैसे पहला होगा मैं, ठीक है, तू, याद कर लेना इनको, आप, इन्हीं से बनते हैं आगे फिर बहुवचन बनते हैं इनके ना। यह, वह, ठीक है, जो, सो, और इसी से हम भेद बनाएंगे। कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये होती है सर्वनाम की संख्या। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। 5 यहाँ हो गए और 6 आपके यहाँ पे हो गए। 6 और 5 कितना हो गया? 11। तो 11 संख्या में 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अब मैं हम बात करते हैं थोड़ी सी कि इसके भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो सर्वनाम के भेद बोले चाहे प्रकार बोले, 6 भेद को हम ऐसे ही बनाएंगे, है ना। सबसे पहला जो भेद है इसका वो है आपका नंबर 1 पे पुरुषवाचक। वाचक मतलब बताने वाला या बोध कराने वाला। किस चीज़ का बोध कराने वाला? स्त्री या पुरुष। पुरुष से आपने ये नहीं सोचना कि भाई ये केवल पुरुष का ही बोध कराएगा। यहाँ पर ये स्त्री और पुरुष दोनों के होने का, यानी जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति का के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? पुरुषवाचक कहते हैं। ये जो पुरुषवाचक होता है ये आगे 3 प्रकार का होता है, ठीक है। 3 प्रकार कौन सा होता है भाई? देखो, पहला प्रकार होता है, इसमें आपने सब ने पढ़ा होगा, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, ठीक है। दूसरा होता है इसमें मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, सॉरी, मध्यम पुरुष, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसमें वो होता है आपका अन्य पुरुष। आसानी से समझाने का मैं प्रयास करूंगी आपको। पहला देखिए, उत्तम पुरुष मतलब कहने वाला, जैसे मैं, कहने वाला को हम क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष, ठीक है। और सुनने वाले को क्या कहेंगे? सुनने वाले को कहा जाता है मध्यम पुरुष। और किसी अन्य के बारे में कहा जाए या जिसके बारे में बात कर रहे हैं भाई दोनों, वो होगा आपका अन्य पुरुष। अब इनमें आते कौन कौन से हैं? जैसे उत्तम में आ जाएगा मैं। अगर आप ऐसे नहीं याद रख सकते तो मैं उत्तम हूँ, अपने आप को सभी उत्तम समझते हैं, है ना। और मध्यम में क्या आएगा? तू और आप, ठीक। और अन्य में क्या आ जाएगा? यह, वह, है ना, यह और वह। ये 3 प्रकार होते हैं किसके? पुरुषवाचक सर्वनाम के, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार हो गए, उत्तम, मध्यम और आपका अन्य।
ठीक है, उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम पुरुष में कौन आएगा? मैं। मध्यम पुरुष में आएगा तू, आप, या, है ना, तू मतलब तुम, ठीक है। और अन्य में आ जाएगा आपका यह, वह, है ना, ये, वे, ये सब उसी के बन जाते फिर बहुवचन, है ना। जैसे मैं को हम भी कह लेते हैं हम लोग, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, है ना, हमें, ये सब किस में आता है? अगर कोई बोलता ना कि मैं क्या है, मैं एक वचन होता है बच्चे, है ना, मैं क्या है, एक वचन। एक बार क्वेश्चन बना था, है ना, तो हम क्या है, उसका बहुवचन है। जैसे मैंने है, मैंने देखो, मैंने ने लग गया, ने संबंध बताता ना, हमने, हम में ने लग गया, संबंध बता रहा है। मेरा, रा रे री, मैंने बोला था संबंध बोधक में, रा रे री लग गया, तो मैं में क्या लग गया, रा, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या बताता हमें? उत्तम पुरुष के बारे में बताता है। मध्यम पुरुष में देखो, जैसे तू है तो तू एक वचन हो जाता है, और तुम उसका क्या बन जाता है? ये एक वचन बहुवचन जरूर पढ़िएगा आप लोग, है ना। और तू से क्या बन गया? तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तूने, है ना, आप वगैरह, तुमसे, आपने, आपको, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? मध्यम पुरुष में आ जाएगी, है ना। जैसे वह का क्या बन जाता है? वे। ये आया भी है कि वे एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये क्या आता है आपका? बहुवचन आता है। यह का ये हो जाता है ना, इन, उन्हें, उनको, है ना, उनसे, ये सारे क्या होते हैं आपके? अन्य पुरुष में आ जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो भेद होता है किसका? सर्वनाम का, वो होता है दूसरा भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, जिस चीज़ का निश्चय हो, निश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक मतलब बताने वाला। क्या बताने वाला? निश्चितता का बोध कराने वाला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे देखो, मैंने आपको क्या बोला अभी कि जितने मैंने आपको 11 बताया ना, देखो यहीं से बनाएंगे हम भेद। पहला भेद मैंने क्या बना दिया, देखो यहीं पे आप लोग, पहला मैंने मैं तुमसे क्या बना दिया, ये सारे मैंने ले लिए ना, यानी कि इनसे मैंने क्या बना दिया है? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद मैं यही बना दूंगी, यह और वह से। देखो, दूसरा निश्चयवाचक यहाँ से हो जाएगा, यह और वह, यानी जो यह और वह है वो निश्चय का बोध कराता हमें, है ना। कहने की बात पूरी क्या है कि जहाँ आपको क्या मिल जाए, यह, रटना नहीं, बस समझना है। कई बार होता भी नहीं पर समझना पड़ता है कि वह निश्चय हो रहा है, यह वह हो जाए, या ये, या वे, है ना। जैसे यानी निश्चयवाचक क्या होता है बच्चे? निश्चयवाचक हमें क्या करवाता है? निश्चितता का बोध कराता है ना, निश्चयवाचक, ठीक है। ये क्या बताता है? जैसे यह और वह, आपने दिस और दैट भी सुना होगा ना। यह पास की चीज़ को बताता है, और वह दूर की चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है ना। वह जो आपसे काफ़ी दूर हो थोड़ा सा, यह नज़दीक जो आपके पास है। जैसे मैं बोलूँ यह मेरा घर है, ठीक है। या मैं बोलूँ यह मेरी सहेली है, या मैं बोलूँ वह उनका घर है। इसका मतलब यहाँ पे किस सर्वनाम का बोध हो रहा है? यह और वह है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपको निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है ना। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी आपके पास। जैसे अगर ऐसे आ जाए ना, यह घर मेरा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यह से पता चल रहा है कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो घर मेरे पास संज्ञा है। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को। अगर सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ जाए, यानी ठीक सर्वनाम के बाद संज्ञा हो, तो ये जो यह होता है ये सर्वनाम की बजाय विशेषण का काम करता है बच्चे। ये यहाँ पर सर्वनाम ना होकर क्या बना देता है? विशेषण बना देता है। और विशेषण क्या बनाता है? कौन सा विशेषण बनाएगा? सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण का काम करता है, याद रखिएगा। कब? जब ठीक सर्वनाम के बाद ठीक संज्ञा आ जाए। जैसे यह पेन मेरा है, पेन क्या है? संज्ञा है। इसका मतलब जैसे अगर तो जैसे मैंने नॉर्मल बोला यह मेरा घर है, घर थोड़ा दूर है ना, यानी कि जैसे मैंने अभी लिखा था यहाँ पे देखिए, यह
मेरा घर है, तो यहाँ मेरा लगा हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ये घर अगर यहाँ आ जाए और यह, तो यह घर, यह यानी यही घर, यह मतलब विशेषता बता रहा है, किसकी, घर की विशेषता बता रहा है बच्चे। तो इसलिए आपने ध्यान रखना वहाँ पर कौन सा बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण वहाँ पर काम करने लग जाता है। ठीक है, अगला जो भेद होता है वो होता है आपका निश्चयवाचक हो गया भाई। तीसरा बनता है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, सॉरी एक मिनट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिसमें हमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है, कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है ना, और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या बताता है, जहाँ से हम फिक्स नहीं हो पाते हैं, है ना। अगर इंडिकेटर देखें इसका, जैसे अगर आपको कभी क्या मिल जाता है, कोई या कुछ देखने को मिल जाता है ना, कोई या कुछ, तो यानी कि कोई से आप पता नहीं लगा पाते कि किसकी बात कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे आते हैं इसमें। अगर मान लो आपके घर के बाहर कोई भिखारी आ गया और आपकी मम्मी ने कहा कि भिखारी को कुछ ना कुछ दे दो, है ना, कुछ ना कुछ दे दो मतलब क्या दे दो, तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या दिया जाए। तो कोई, जैसे आपके घर में कोई आ जाए दरवाजे पे, तो कोई बोलेंगे, आप बोलेंगे कोई आया है, आपको पता तो नहीं चल पा रहा ना कि कौन आया है ना, कोई आया है, इसका मतलब कोई आया है, आप निश्चय नहीं कर पा रहे कि कौन है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। जैसे कुछ ना कुछ, है ना, कोई ना कोई, है ना, या फिर मान लो दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ, वैसे ये लोकोक्ति का काम करती है, लेकिन यहाँ पे दाल में कुछ काला है, इसका मतलब दाल में कुछ काला दिख रहा है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है, तो वहाँ से आप निश्चित नहीं हो पा रहे हैं कि क्या चीज़ है। ठीक है, अगली बात करते हैं यहाँ पर। तीसरा हो गया हमारा। चौथा भेद देखिए बच्चे क्या है, संबंधवाचक, बहुत इंपॉर्टेंट है संबंधवाचक, संबंध वाचक, जो संबंध का बोध कराए, सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब क्या, जिससे हमें किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध का पता चलता है। देखो मैंने आपको संख्या 11 बताई थी, और मैंने आपको एक संबंध कारक भी बताया था, क्या, का, के, की, है ना, ने, नी, रा, रे, री, है ना। एक बार क्वेश्चन बना था कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसमें कहीं भी लग नहीं रहा था कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन यहाँ पे था मेरी, री जुड़ा हुआ था वहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है, मेरी को अंडरलाइन किया हुआ था, तो इस तरीके से बन जाता है ये, है ना। तो देखो इसमें इंडिकेटर होते हैं जिसकी और उसकी, है ना, जो, सो, जैसे अभी हमने पढ़ा, जो, सो, जो करेगा सो भरेगा, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इस तरीके से, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा वैसा, है ना, ये सब क्या बताते हैं, आपस में रिलेशन की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, बहुत आसान होता है, बस आपने उसमें संबंध देखना है कि क्या इसमें वाक्य में संबंध बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है। ठीक है, नंबर 5 पर आता है आपका अगला जो भेद बनता है यहाँ पर, वो बनता है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, है ना। प्रश्नवाचक, नाम से स्पष्ट है, प्रश्नवाचक, वाचक मतलब बोध कराने वाला, किसका बोध कराने वाला, प्रश्न का बोध कराने वाला, जिससे आपको क्या पता चलता है, इंडिकेटर क्या मिलेगा आपको, जैसे कौन और क्या, कौन आया है ना, वह क्या कर रहा है। इससे आप देखते होंगे कब, कब से भी प्रश्न लगते हैं, क्यों से भी प्रश्न बनता है ना, कैसे, ये सब कैसे हो गया, है ना, कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, ये सब भी इसमें आ जाते हैं, है ना। ये आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो वाक्य को पढ़कर पता चल जाता है कि इसमें कौन सा है ना, कि तुम क्या कर रहे थे, है ना, तुम कौन हो, ये सारी चीज़ें क्या बताती है हमें, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में हमें यहाँ पर बताती है। ठीक है, अगला जो प्रकार आता है बच्चे, वो है आपका लास्ट जो इसका प्रकार बनता है, नंबर 6, इंपॉर्टेंट है ये भी, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निज मतलब अपना, है ना, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अपने लिए जो काम किया जाता है, स्वयं के लिए, है ना, आपने अभी देखा आप, या फिर अपने आप। ठीक है, किसी की भी आप जीवनी पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आपने वो किया, आप वैसा करते थे, है ना, मतलब क्या है कि अपने आप के लिए। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए बात करूं कि मम्मी आप सो जाओ, मैं खाना अपने आप ले लूँगी, है ना, ऐसी बात करते हैं हम, है ना। ठीक है, आप
अपने आप में ले लूँगा या अपने आप में खा लूँगी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अगर हम किसी का परिचय भी करवाते हैं तो फिर आपका वहाँ पर बोध होता है, तो वहाँ पर हम कई बार अन्य पुरुष भी ले लेते हैं और कई बार यहाँ पर क्या लेते हैं, तो यानी कि अपने आप के लिए, है ना। मैं अपने आप करूँगा, मैं अपना काम अपने आप करूँगा। अपने आप मतलब निजवाचक यहाँ पर सर्वनाम काम कर रहा है, ठीक है। इसलिए अपने आप खासकर ध्यान रखना है कि निजवाचक सर्वनाम स्वयं की बात करता है, निज की बात करता है, स्वतः की बात करता है ना, स्वतः की बात करता है, ठीक है। खुद की बात करता है, खुद अपने बारे में बताता है यहाँ पर, ठीक है। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना बच्चों। आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं और कल हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल, बाय बाय।